समाज से भी वंचित हैं। भारत के तमाम साहित्यकार और विद्वान, और वो पीड़ा है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी देश भी आज भी उन्हीं अंग्रेजी भाषा का गुलाम बना हुआ है। जिन अंग्रेजों ने भारत को 2 शताब्दियों तक लूटा, लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, देश की सारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर मान मर्यादा पर रोंदा गुलाम, उस भारतीय भाषा की आजादी की एक स्वर देने का काम किया था डॉक्टर वैदिक ने। सहयोगवश भारतीय भाषा आंदोलन में, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग में ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर 4 दर्जन सांसद और तमाम साहित्यकार और पत्रकार। परंतु बहुत दुख होता है कि तमाम राजनेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने पर भारत की उस पीड़ा को भरने का काम देश के हुक्मरानों की कमजोर पड़ गया। आज जिस देश का नाम अपना न हो, जिस देश के अपनी भाषा में शिक्षा से लेकर रोजगार और न्याय नहीं मिलता हो, शासन नहीं मिलता हो, वो आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। तो वैदिक जी में एक पीड़ा थी, वो भारतीय भाषा, वो हिंदी भाषा के ही मात्र नहीं थे, भारतीय भाषाओं के पुरोधा थे। और वो उन्होंने आर्य समाज से लेकर भारतीय संस्कृति का अमृत पान किया था, जिसमें ये कहा है अन्याय के खिलाफ आवाज को स्वर देने का काम करो। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण हो या राम ने कभी नहीं कहा कि तपस्या करो, उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ कुरुक्षेत्र में संघर्ष करो। पत्रकार राजनेताओं के दरबार के अंग हो सकते हैं, तमाम विभूषण और अपने पेट पालने का और या लोकेशना को बढ़ाने का, पदेशना को बढ़ाने का काम कर सकता है, लेकिन भारत माता की पीड़ा को भरने का काम में जो लोग आगे रहे, उनमें देव प्रताप वैदिक का नाम है। इसलिए हम श्रद्धांजलि हमने संसद में जिस दिन हेगड़े जी की सरकार बर्खास्त हुई, उस समय नारे लगाए थे अंग्रेजीवाद के खिलाफ। भजन लाल ने कहा भी था कि मैं हिंदी में, आप हमने कहा था तुम हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, इससे नहीं, पूरा देश आपने अंग्रेजी का गुलाम बना रखा है। उसके बाद हमने संघ लोक सेवा आयोग पे संघर्ष किया, उसके बाद हमने जंतर मंतर पे संघर्ष किया। हमने देखा मनमोहन सिंह सरकार की कारंदगी, हमने देखा मोदी सरकार की कमजोरी है। आप आवाज नहीं उठा सकते हैं देश के हित के लिए। हमने जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर सैकड़ों दिन ज्ञापन दिए प्रत्येक दिन, परंतु सरकारें मूक हैं। हिंदुस्तान की बात करने वाले आज केवल भारतीय जितने भी दूतावास हैं संसार में, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, हम यहाँ पे कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम के वंशजों के स्मारकों को, धरोहर को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हम अधिनायक की जय गाने वाले लोग हैं सब शहीदों की श्रद्धांजलि में। पर लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस देश की अपनी भाषा है, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं भारतीय दूतावासों में, पर भारत का नाम नहीं, भारत का नाम मिटाकर इंडिया कहने के लिए ये तमाम दूतावास और तमाम शिक्षा जगत। मेघालय ने 1835 में जो यहाँ पर शिक्षा नीति की थी, उस शिक्षा नीति का कारण रहा कि वैदिक जैसे प्रतिभावान विद्यार्थी को भी भारतीय भाषाओं में, आजाद होने के बाद भारतीय भाषाओं में अपना शोध ग्रंथ लिखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हमें याद है कि किस प्रकार से हमारे साथी श्यामरुद्र पाठक ने यहाँ शास्त्री भवन के सामने संघर्ष किया, और कौन सुनने वाला। जब सत्ता में आता है तो केवल कुर्सी के ध्यान रहते हैं और केवल अंग्रेजी और इंडिया की जय जयकार करते हैं। आज इंडिया फर्स्ट है और हिंदी हिंदुस्तान कहने वाली
भारत की तमाम इस देश में आज 75 साल बाद भी देश का नागरिक भारतीय नहीं बना। कोई जातिवाद में, कोई क्षेत्रवाद में, कोई संप्रदायवाद में। जब 75 साल में सरकारें एक देश के नागरिक नहीं बना पाई, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ, उस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा पाई, तो ये देश को आगे किस प्रकार से बढ़ाए। मेरा तमाम यही कहना, अगर वैदिक जी को श्रद्धांजलि देने हैं, वो विद्वान थे, विद्वानों को कोई नहीं है, दुनिया भर के विद्वान है, नरसिंह राव जैसे विद्वान भी रहे इस देश में। परंतु जिन लोगों ने जो अन्याय के पोषकों को सम्मानित करने का काम करते हैं, जिन्होंने राम के भक्तों पर गोली चलाने का काम किया या न्यायपालिका पर चढ़ाई किया, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, भारतीय संस्कृति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है। दूसरी बात यह है कि अगर वैदिक जी को श्रद्धांजलि देनी है तो सबसे पहले भारतीय भाषाओं के लिए आवाज उठाना सीखो। हमने यहाँ कॉमनवेल्थ में, यहाँ पर नजमा हेपतुल्ला उस समय राज्यसभा की उपसभापति थी, उन्होंने इस समय जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने हिंदी में बोलने का कहा, उन्होंने कहा कॉमनवेल्थ कि इसमें हिंदी में नहीं बोला जाए। भारत में भारतीय भाषाओं के खिलाफ काम करने वाली और केवल हम पुरस्कारों और पदों पे ले हैं। कहां गए भारत के पत्रकारों की वो आत्मा जो भारतीय भाषाओं के लिए संघर्ष करने का जज्बा जो 90 दशक में था, वो आज बिल्कुल जमीन दोज हो गया। इसलिए इस मामले में सबसे पहले वैदिक जी को यही श्रद्धांजलि होगी कि आने मात्र हस्ताक्षर करने से काम नहीं चलेगा। हमें भारत की कोई भाषा, भारतीय में संसार में एकमात्र देश है जो अपने 1 दर्जन भाषाओं होने के बावजूद भी 22-24 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में, उसके बावजूद भी हम अपनी भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय नहीं दे सकते हैं, तो किस बात की ये भाषा। तो इसलिए मेरा कहना चाहता है भारतीय भाषाओं के लिए जब तक जिस तंत्र की अपनी भाषा में बात न हो, अपनी भाषा में न्याय न हो, शिक्षा न हो, तब तक वो आजाद नहीं होता है। शहीदों के सपनों को नीलाम करने वाले लोगों को यही हमारा ये है कि वैदिक जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके उन पद चिन्हों पर चले जिसमें वो जब से उन्होंने जेएनयू में इस प्रकार के अपने शोध ग्रंथ को भारतीय भाषा में लिखकर भारतीय भाषाओं के लिए ताउम्र समर्पित रहे। जय हिंद, जय भारत।